फिल्म की शुरुआत में हमें जेन को दिखाया जाता है जो एक बीच के किनारे पर बेहोश पड़ी होती है। जैसे ही उसे होश आता है तो उसे पास में ही ब्रेड पड़ा हुआ दिखाई देता है। वह जल्दी से भागकर ब्रेड के पास जाती है और उसे पानी से बाहर निकालती है। ब्रेड के पेट में एक कोरल का टुकड़ा घुसा हुआ होता है जिसकी वजह से वह बुरी तरह से घायल हो गया होता है। जेन मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। इसके बाद वह खुद ही उस कोरल के टुकड़े को बाहर निकालती है और घाव के ऊपर एक कपड़ा रखकर ब्रेड से उसे दबाकर रखने के लिए कहती है। इसके बाद वह ब्रेड के लिए पानी ढूंढने चली जाती है। सौभाग्य से उसे पास में ही एक नारियल मिल जाता है और वह उसे पत्थर से तोड़कर जल्दी से ब्रेड के पास लेकर आती है, लेकिन तब तक ब्रेड मर चुका होता है और यह देखकर वह रोने लगती है। इसके बाद वह मदद ढूंढने के लिए उस बीच पर चलने लगती है। असल में जेन, ब्रेड और उसके कुछ दोस्त मस्ती करने के लिए सेलिंग कर रहे थे, लेकिन तूफान की वजह से वे समुद्र में भटक गए और जेन ब्रेड के साथ पानी में बहते हुए यहाँ आ गई। बीच पर चलते चलते वह थोड़ी देर बाद वापस उसी जगह आ जाती है जहाँ से उसने चलना शुरू किया था। असल में यह एक छोटा सा आइलैंड था जो बिल्कुल वीरान था। अब वह आइलैंड के अंदर जाती है तो वहाँ उसे इंसानों का कुछ सामान पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन इस सामान को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह बहुत लंबे समय से यहाँ पड़ा हुआ है। उस सामान में उसे कई बहुत जरूरी चीजें मिल जाती हैं, जैसे माचिस और सोडा बोतल। जेन को आइलैंड पर घूमते घूमते रात हो जाती है और वह वहीं पेड़ों के नीचे सो जाती है। अगले दिन सुबह बीच के किनारे पर उसे बहुत सारी मछलियां दिखाई देती हैं, जिन्हें वह अपने खाने के लिए उठा लेती है, लेकिन तभी उसे वहां पर एक आधी कटी हुई शार्क दिखाई देती है। ये दृश्य उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह इस बात को इग्नोर कर देती है। इसके बाद वह आइलैंड पर एक गड्ढा खोदती है और फिर ब्रेड की बॉडी को उस गड्ढे में डालकर रेत से ढक देती है। रात को वह मछलियों को खाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह जब वह जागती है तो उसे पता चलता है कि कोई ब्रेड की बॉडी को वहां से निकाल ले गया है। वहां पर बहुत सारा खून पड़ा होता है, जिसे देखकर वह डर जाती है और सोचती है कि इस आइलैंड पर उसके अलावा कोई मांसाहारी जानवर भी है जो ब्रेड की बॉडी को यहाँ से निकाल कर खा गया है और अब उसे भी सतर्क रहना पड़ेगा। इसके बाद वह पत्थर से एक लकड़ी को नुकीली करके अपने लिए हथियार बनाती है। उसे लग रहा था कि वह जानवर पेड़ों के बीच में ही कहीं रहता होगा, इसलिए वह एक लकड़ी के लट्ठे को बीच की ओर ले जाती है और फिर वहीं पर आग जलाकर रात काटने का प्लान बनाती है। अगले दिन सुबह उसे समुद्र में एक बैग तैरता हुआ दिखाई देता है। वह उस बैग को लेने के लिए तैरकर अंदर जाती है, लेकिन तभी अचानक उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है। वह पानी में नीचे डुबकी लगाती है तो उसे वहाँ नीचे जमीन में एक गड्ढा दिखाई देता है, जिसे देखकर वह डर जाती है और जल्दी से बैग को लेकर बाहर आ जाती है। बैग को खोलने पर उसमें उसे जूते और कुछ कपड़े मिलते हैं। इसके बाद वह उस सामान को भी इकट्ठा कर लेती है जो उसे पहले आइलैंड पर मिला था। रात होने पर वह आग जलाकर उस सामान को चेक कर रही होती है। तभी अचानक उसे ऊपर से एक जहाज के जाने की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से दौड़कर बीच के पास जाती है और एक फ्लेयर फायर करती है, लेकिन तब तक एयरप्लेन वहां से जा चुका होता है। जब फ्लेयर समुद्र में नीचे गिरता है तो उसकी रोशनी में उसे पानी के बीच में खड़ा हुआ एक क्रीचर दिखाई देता है, जिसे देखकर वह डर जाती है और जल्दी से भागकर पेड़ों के बीच में छुप जाती है। वह क्रीचर भी उसे ढूंढता हुआ वहां आ जाता है, लेकिन उस रात जेन किसी तरह उससे बच जाती है। अगले दिन सुबह होते ही वह उस बीच से निकलने का प्लान बनाती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब उसकी जान खतरे में है और ब्रेड की बॉडी को भी उसी क्रीचर ने खाया है। वह ट्रॉली बैग में अपनी और ब्रेड की लाइफ जैकेट को बांधती है और फिर उस बैग से राफ्ट बनाकर तैरते हुए वहां से निकलने का प्लान बनाती है, लेकिन उसका यह प्लान काम नहीं करता है और उसे फिर से वापस आइलैंड पर ही आना पड़ता है। इसके बाद वह वहां पर पड़े हुए एक पेड़ के खोल को देखती है और वह उस खोल के अंदर ही रात गुजारने का निर्णय करती है। रात होने पर वह क्रीचर वहां आता है और उस खोल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाता है और आज भी वह बच जाती है। सुबह होने पर जेन खोल से बाहर आती है और उस खोल को देखकर उसे पता चल जाता है कि अगली रात वह इससे भी नहीं बचेगी, इसलिए वह समुद्र से छोटी छोटी मछलियों को पकड़ती है और फिर उनको कुचलकर पानी में डाल देती है और खुद अपने हथियार को लेकर बड़ी मछली का इंतजार करने लगती है। जैसे ही बड़ी मछली वहां आती है तो वह एक ही बार में उसे मार देती है। वह एक शार्क होती है, जिसे देखकर वह ऐसे खुश होती है जैसे उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया हो। इसके बाद वह
वह उस मछली को एक पेड़ से लटका देती है और खुद थोड़ी दूरी पर एक गड्ढे में छिपकर उसे देखती रहती है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो मछली वहां से गायब हो चुकी होती है। अगली सुबह जब वह अपने हथियार को तैयार कर रही होती है तभी उसे पानी में एक इंसान की आधी बॉडी दिखाई देती है। वह उसे पानी से बाहर निकालती है। यह बॉडी उसके ही साथ सेलिंग करने आए एक लड़के की होती है। वह उस बॉडी को रस्सी से लटका देती है क्योंकि आज वह अपनी जान इसी से बचाने वाली थी। रात होने पर क्रीचर वहां आता है और जेन पहली बार उसे देखती है। वह एक दो पैरों पर चलने वाला जानवर था जिसकी 4 आंखें थीं। क्रीचर उस बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जेन वहां मौजूद सामान से पेड़ों पर लटकता हुआ एक खटोला तैयार करती है क्योंकि अब उसे पता था कि उस क्रीचर की हाइट कितनी है, इसलिए वह उसकी पहुंच से ऊपर आसानी से रह सकती थी। रात को जब जेन अपने खटोले में होती है तो क्रीचर वहां आता है और जब उसे खाना नहीं मिलता तो वह चिल्लाने लगता है। तभी उसे जेन के बारे में पता चल जाता है। वह पेड़ों को हिलाने लगता है जिससे जेन नीचे गिर जाती है, लेकिन वह जल्दी से खड़ी होकर वहां से भागने लगती है। क्रीचर भी उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही वे बीच के किनारे पर पहुंचते हैं तो क्रीचर पानी में कूदकर तैरने लगता है। क्रीचर पानी में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और वह जेन को आगे से घेरकर उस पर हमला करता है, लेकिन तभी जेन अपने हथियार को उसके अंदर घुसा देती है जिससे वह घायल हो जाता है और गुस्से से जेन को उछालकर पानी में फेंक देता है। जब तक जेन खड़ी होती है तो क्रीचर वहां से जा चुका होता है। जेन भी घायल हो गई थी, इसलिए वह वापस अपने खटोले पर आकर लेट जाती है। अगली सुबह अपने घाव को साफ करने के बाद वह सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे पानी में एक राफ्ट दिखाई देती है। वह जल्दी से तैरकर वहां जाती है। राफ्ट में लूकस और मिया होते हैं। वह उन दोनों को पानी से बाहर निकाल कर लाती है। असल में ये सभी साथ में ही थे। लूकस और मिया बहुत ही थके हुए थे। जेन उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और वह उन दोनों को पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक देती है जो उसे वहीं दूसरे लोगों के सामान में मिली थी। वह उन दोनों को खाना भी देती है। वे दोनों ये सब पाकर ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वे लोग स्वर्ग में आ गए हों, क्योंकि वे कई दिनों से अकेले भूखे प्यासे समुद्र में भटक रहे थे। इसके बाद जेन उन्हें ब्रैड की मौत के बारे में बताती है, जिसे सुनकर मिया बहुत दुखी हो जाती है। आगे जेन उन्हें उस क्रीचर के बारे में बताती है और वह उन्हें जल्दी से उस आइलैंड से निकलने के लिए कहती है क्योंकि अब उनके पास राफ्ट थी और वे यहाँ से निकल सकते थे। लेकिन वे दोनों इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें जेन की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और वे लोग समुद्र में कई दिनों से भटक रहे थे, इसलिए वे वापस समुद्र में नहीं जाना चाहते थे। जेन उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि वह क्रीचर उन्हें मार डालेगा, लेकिन फिर भी वे राफ्ट में जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें एक तो उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, दूसरा उन्हें लग रहा था कि समुद्र में भूख प्यास से मरने से अच्छा है वे लोग यहाँ किसी के आने का इंतजार करें। लेकिन वे किसी भी हालत में वापस समुद्र में नहीं जाना चाहते थे। इसके बाद जब वे दोनों बीच पर बैठे होते हैं तो जेन उनसे नजर बचाकर अपने लिए कुछ सामान इकट्ठा करती है और फिर वह राफ्ट को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी मिया की नजर उस पर पड़ जाती है। वे दोनों उसे भागने से पहले पकड़ लेते हैं और मिया जेन को हिट करके बेहोश कर देती है। जब जेन को होश आता है तो वह एक पेड़ से बंधी होती है और रात हो चुकी होती है। वह मिया से खुद को खोलने के लिए कहती है, लेकिन मिया उसे नहीं खोलती है और लूकस उसे बताता है कि उन्हें अभी तक वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दिया है। मिया इसके बाद बीच पर घूमने चली जाती है और लूकस जेन से बातें करने लगता है। असल में लूकस और जेन रिलेशनशिप में थे और लूकस को यह बात बहुत बुरी लगी थी कि जेन उसे यहाँ छोड़कर राफ्ट लेकर भागने वाली थी। जेन उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वह उसे खोल दे क्योंकि जल्दी ही वह क्रीचर आने वाला होगा, लेकिन लूकस उसकी बात नहीं सुनता है। इसी बीच क्रीचर मिया पर हमला कर देता है। मिया की आवाज सुनकर लूकस उसके पास जाता है और आग जली लकड़ी से क्रीचर को मारता है, लेकिन क्रीचर उसे ही मारकर दूर फेंक देता है और मिया को खींचकर पानी के अंदर ले जाता है। तब तक जेन भी रस्सी तोड़कर वहाँ पहुँच जाती है। वह लूकस को वहाँ से लेकर अंदर जंगल में चली जाती है और
और वे दोनों पेड़ पर रात बिताते हैं। अगले दिन सुबह होते ही वे अपने लिए कुछ मछलियाँ पकड़ते हैं और कुछ नारियल इकट्ठा करते हैं। इसके बाद वे दोनों जरूरी सामान को राफ्ट में लोड करके वहाँ से जाने लगते हैं। राफ्ट के अंदर जाने पर जेन को वहाँ खून के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि इन दोनों ने जीवित रहने के लिए किसी को मारकर खाया है। लेकिन जेन को अब इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी तो उसकी खुद की जान खतरे में थी। लूकस चप्पू से राफ्ट को आगे बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी क्रीचर उन पर हमला कर देता है। वे जल्दी से राफ्ट को चारों ओर से बंद कर देते हैं, लेकिन तभी क्रीचर नीचे से उन पर हमला कर देता है और वह जेन को पकड़कर अपने साथ पानी में खींच ले जाता है। जेन भी अपने पास मौजूद चाबी से चाकू निकालकर उस पर हमला कर देती है और वह जेन को छोड़ देता है, लेकिन तभी उसे जेन को बचाने आता हुआ लूकस दिखाई देता है और वह लूकस को पकड़कर अपने साथ पानी में बने होल में ले जाता है। जेन किसी तरह से वापस आइलैंड पर आ जाती है। वह सबसे पहले आग को फिर से जलाती है। इसके बाद वह डायरी में अपनी सारी कहानी लिखती है, जिससे अगर वह इस आइलैंड पर मर भी जाती है तो यहाँ आने वाले दूसरे लोगों को क्रीचर के बारे में पता चल सके। इसके बाद वह अपने लिए हथियार तैयार करती है, क्योंकि अब उसने उस क्रीचर से और डरकर भागने की बजाय उसका सामना करने का निश्चय किया था। लेकिन लकड़ी से बने उसके हथियार ज्यादा मजबूत नहीं थे, इसलिए वह वहाँ दफन लोगों की हड्डियों को बाहर निकालकर उनसे हथियार बनाती है। इसके बाद वह वहाँ चारों तरफ अपने हथियारों को फैला देती है और क्रीचर के लिए एक जाल बनाती है। रात होने पर जब क्रीचर वहाँ आता है तो वह चारों तरफ आग लगाकर उसे घेर लेती है और फिर उस पर सरप्राइज अटैक करके उसके शरीर में हड्डियों को घुसाने लगती है, जिससे क्रीचर बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिर में वह एक नुकीली लकड़ी को उसके सीने में घुसा देती है, लेकिन तभी क्रीचर भी उसे पकड़ लेता है और मारने लगता है। जेन काफी घायल हो जाती है, लेकिन वह किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है। क्रीचर भी उसका पीछा करता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा घायल हो जाने की वजह से वह नीचे गिर जाता है और इसी बीच जेन लकड़ी को उसके सिर में घुसाकर उसे मार डालती है। इसके बाद वह उसके सिर को काटकर सबूत के तौर पर अपने साथ लेकर राफ्ट की ओर जाने लगती है। वहाँ लगी आग की वजह से अब पूरा आइलैंड जलने लगा था, जिससे धुएं का एक बादल बन रहा था। मतलब उस धुएं को देखकर अब कोई न कोई उसे बचा ही लेगा। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।